बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला अमृत स्नान नागा साधुओं के द्वारा ही क्यों किया जाता है, यानी सबसे पहले ये अमृत स्नान जो है वो नागा साधु ही क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था और उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है और यह अधिकार उनके सम्मान के लिए है। और इसीलिए कुंभ मेले में जब अमृत स्नान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले नागा साधु ये स्नान करते हैं। और आज भी चाहे कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। हम लगातार इस बार आपको नागा साधुओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं, क्योंकि नागा साधु समाज से कटे होते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को नागा साधुओं के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो ऐसे क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी एक रहस्य बना रहता है। इसलिए आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंड दान कर देते हैं और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती। इसके स्थान पर उन्हें जल समाधि या भू समाधि दी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले ही अपने जीवन के विचार को नष्ट करके अपना पिंडदान और अपना अंतिम संस्कार कर चुका होता है, यानी वो जीवन को जीवित रहते हुए ही छोड़ चुका होता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब नागा साधुओं को उनकी मृत्यु के बाद जल समाधि या भू समाधि दी जाती है तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के इस चक्र से पूरी तरह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।